हेलो। यस सर। यस सर। अपना एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 बचा हुआ है ना? हाँ सर। यस सर। वो तो बोलोगे है ना। लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी में क्या किए थे हम लोग? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बताया था और सेट्स का कुछ बारे में, मतलब सेट्स का फॉर्मूला वगैरह। सेट्स के फॉर्मूले वगैरह थे, राइट। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सैंपल स्पेस। आपका स्क्रीन ही दिख रहा है वो। हाँ सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अभी दिख रहा है ना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सैंपल स्पेस ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखो, मान लो एक बैग में MAGG और I ये लेटर्स हैं, ठीक है। और मैंने इवेंट या एक्सपेरिमेंट, आप मान लो एक्सपेरिमेंट आपका है ड्राइंग अ लेटर, ड्राइंग अ लेटर, ठीक है। आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या डिफाइंड है? सेट ऑफ आउटकम्स, राइट। तो
तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, MAGI लिख दोगे। यस सर। Yes, sir. हाँ, लेकिन जो यहाँ लिखा हुआ है R each sample point equally likely, नो सर। No, sir. No, sir. Yes, sir. ये कॉमन सेंस समझ में आता है ना? नो, व्हाई? बिकॉज G is twice as likely to be found than the अदर लेटर्स। other elements. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. हाँ सर। यहां तक समझ में आता है ना? कॉपी करो इसको, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। ठीक है। नाउ मैंने होमवर्क दिया था आपको 16.1 16.2, ठीक है? यस फाइन। सर। देखो, सैंपल स्पेस कोई ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है, ठीक है? सैंपल स्पेस हर इंसान अपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बनाता है। तो आपको इस समझ में आया ना कि सैंपल पॉइंट इक्वली लाइकली नहीं है यहाँ पे, ये बात चमकती है? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, sir. ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका सैंपल स्पेस आपने पहले भी किया था, आज भी करो। अब बताओगे कि आपके एक बैग में 3 रेड बॉल्स, 2 वाइट, 1 ग्रीन है। आपने 1 by 1 2 बॉल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है? अब बताओ, जो आपको लास्ट क्लास में सैंपल स्पेस दिखाया था मैंने, सो कॉल्ड, वो सैंपल स्पेस कैसा बना था बताओ? रेड वाइट। रेड रेड, यस सर। रेड रेड। रेड Red, वाइट, रेड ग्रीन। वाइट वाइट। रेड ग्रीन, वाइट वाइट, और कुछ है क्या? वाइट ग्रीन। वाइट ग्रीन है ना? अब आप बताओ मुझे कॉमन सेंस से, क्या ये सारे इक्वली लाइकली हैं? Yes, sir. नो सर। पक्का क्लियर है? ये जो रेड रेड एक बार लिखा है, आपको फील आ रही है रेड रेड कितनी बार आने का चांसेस रहेगा? समझ सकते हो? फिजिकली फील आती है? हाँ Yes, सर। क्या होगा? ये रेड रेड जो इवेंट होगा, जो सो कॉल्ड ऊपर लिखा हुआ है, वो कैसे होगा? 3 बार रेड रेड होगा ना? हाँ आप सर। समझ रहे हो 3 हाँ, बार सर। कैसे? मैं बस डिफरेंशिएट करने के लिए नंबरिंग कर दिया हूं, अदरवाइज अंतर नहीं पड़ता। ये बात चमकती है। रेड रेड वाला होगा ना, ये रेड वाइट कैसे कितनी बार होगा? सर 5। R1 के साथ W1। W1, R1 के साथ W2। R2 के साथ W1, W1, R2 के साथ W2, R3 के साथ W1 और R3 के साथ, चमक रहा है? यस सर। ये कौन सा आया? ये हुआ है ना? इसका बताओ RG का। R1G। R1G, R2G। R2G, R3G, चमक रहा है? WW, एक ही रहेगा। W1, W2 और WG, W1G, W2G। दो बार। W1G और W2G, है ना? अब जो ये सैंपल स्पेस बना है, ये वाला, इसमें हर सैंपल पॉइंट जो है इक्वली लाइकली है क्या? यस सर।
Yes, अरे sir. आपको ये फील आती है, एक्चुअल अंदर से फील आती है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐसा है, इसमें अंदर से फील आती है कि आरआर की जो आरआर को जो चुनने के चांसेस होंगे वो ऑब्वियसली 3 कॉम्बिनेशन होगा ना, कंपेयर टू डब्ल्यू। ये फील नहीं आती आपको अंदर से हाँ सर। कि डब्ल्यू तो एक ही बार में दोनों आ जाएंगे आप, और 3 जो हैं रेड के, तो ऑब्वियसली मतलब दिस इज वेरी इंट्यूटिव साइंस। ये चमक रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो था 1 by 1 था, अगर मैं इसी में चेंज करूं और लेट से आई से अगेन 2 बॉल ड्रॉ हैं, लेकिन 2 बॉल, अच्छा 1 मिनट, 2 बॉल ड्रॉ, अच्छा 1 by 1 नहीं था, सॉरी ये 1 by 1 नहीं था, सॉरी मतलब 2 बॉल ड्रॉन था, 2 बॉल ड्रॉन साइमल्टेनियसली, 2 बॉल ड्रॉन साइमल्टेनियसली। अगर यहीं पे मैं 2 बॉल ड्रॉन 1 by 1 करूं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या होगा? अब बताओ, ऐसे सैंपल स्पेस बनाओ कि सब कुछ इक्वली लाइकली रहे, बोलो क्या होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो ये जो R1 R2 लिखे हो, अब ये कैसे लिखा जा सकता है? आर नहीं, R R1 R2 या तो R2 R2 R1, R1 R3 या तो R3 R1। नहीं चमक रहा, आप लोग को फील नहीं आ रही 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट से क्या अंतर पड़ रहा है? और यहाँ बताओ R2 W1 R2 R3 हाँ, R3 R2 अगला लाइन बताओ, इसमें क्या होगा? R1 R1 W1 W1 R1 R1 W2 W2 R1। सेकंड लाइन में क्या था? R2 W1 W1 R2 R2 W2, बोलो W2 W2 R2। चमक रहा है? क्या चेंज हो गया? ऑर्डरिंग हो गई ना, क्यों ऑर्डरिंग हो रही है? अच्छा W2 तो है ही नहीं, W2 हाँ, R3 W1, बोलो भाई W1 R3 R3 क्या होगा? R3 W2 R3 R3 है ना। ये वाले कैसे चेंज होंगे? R1 G1 R1 G है ना, yes तो G R1, फिर क्या हो सकता है? R2 G G R2 R2 R3 G R3। आपको समझ में आ रहा है मैं सैंपल स्पेस कैसे बना रहा हूं, ताकि Yes, sir. अब सब कुछ कैसा रहे? डिफरेंट इंडिविजुअल इक्वली लाइकली रहे। क्या रहे? इक्वली लाइक Equally like Equally likely. बिल्कुल बेसिक से करना पड़ा है ना फिर तो, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा? W2G और यहाँ पे GW2 E। ये बात चमकती है, 2 balls drawn 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। अब इसी में बगल में जगह नहीं रखी ना मैंने, चलो यहाँ लिखते हैं, ट्राई करूंगा मैं कलर चेंज करके। और क्या पॉसिबल है बोलो? 2 बॉल ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। अब बताओ क्या हो जाएगा चेंजेस? विथ रिप्लेसमेंट में क्या चेंज होगा बोलो? एनीबॉडी? विथ रिप्लेसमेंट में क्या चीज चेंज होगी? रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आता है ना क्या होता है? अरे रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आता है क्या होता है? बॉल निकाले और फिर बॉल वापस से डाल दी और फिर बॉल निकाले, है ना। यस सर। अरे यार क्या मूर्खता है। रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आता है क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो विथ रिप्लेसमेंट हुआ ना, बताओ क्या चेंज हो जाएगा? इस वाले R1 सैंपल R1 स्पेस, ये हाँ ये वाला सैंपल स्पेस में तो रहेगा ही। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बोलो? S1 जो होगा उसमें S तो रहेगा ही, है ना। और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा बोलो?
R1 R2 R2 इसका नाम अपन S1 कर देते हैं, इसका नाम S2 कर देते हैं, यहाँ पे S3 कर देते हैं। S3 में क्या आ जाएगा बताओ? S2 रहेगा और क्या रहेगा? R1 चमक रहा है, और क्या रहेगा? R2 क्यों रहेगा ये सब? क्यों रहेगा बताओ? क्यों रहेगा? फील आती है क्यों रहेगा बताओ? क्योंकि डाल के फिर से वही ले सकते हैं हम लोग, चांसेस वही डाल के वापस से निकाल सकते हैं, है ना? क्या रहेगा बोलो? W1 और W2 और जी 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 है क्या भाई? 2 बार? सर पर अंदर वापस सर डाल, वो ले सकते सर पर हैं वापस दो डाल बार। सकते हैं ना अंदर। हाँ बढ़िया। तो क्या रहेगा? जी। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। आपको ये समझ में आया क्या कि अब जैसे लिखा है मैंने सैंपल स्पेस 1 S1, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं। क्यों है? फील आती है? इक्वली लाइकली सैंपल पॉइंट है, ये फील आती है क्या? यस सर। यहां पर जब मैंने लिखा तो ये सब कैसे हैं? इक्वली लाइकली। अब जो लिखा वो इक्वली लाइकली। तुमको चमक रहा है इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? हाँ सर। ये तब तक नहीं चमकेगा जब तक तुमको ऊपर का नहीं चमकेगा। ऊपर का चमका है कि इक्वली लाइकली क्यों नहीं है? सर आपने S1 तो इक्वली लाइकली नहीं बोला ना पहले? नहीं ऊपर वाला एस ना, ये था ना इक्वली लाइकली को, नहीं इक्वली लाइकली ये नहीं है ना इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली नहीं है ना। ऊपर वाला एस नहीं है इक्वली लाइकली, लेकिन S1 तो इक्वली लाइकली है ना। हाँ सर। अरे ये कंफ्यूजन हो गई, क्लियर है? सर इक्वली लाइकली वाला नहीं समझा। अरे यार देखो समझा तो नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है? मैं बहुत क्लियर हूँ उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप मुझे बता दो, ऊपर जो एस लिखा हुआ है, टू बॉल्स ड्रॉन साइमल्टेनियसली, RR, RW, RG, WW, WG, क्या इक्वली लाइकली? RR जो केस है, ये जो RR केस है तुम्हारा, ये क्या RR है कि R1 R2 R1 R3 R2 R3 है? क्या है ये? S1 R1 R2 R1 R3 R2 R3 है RR की? RR बस RR है? बताओ। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, RR और RW क्या इक्वली लाइकली हैं? नहीं ना। RR जो है उसमें 3 सैंपल पॉइंट्स हैं, और RW में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 2। तो RW इज ट्वाइस एज लाइकली एज RR। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, अकरेंस मैटर करता है। अकरेंस मैटर, कौन सी चीज कितनी बार अकर कर रही है। क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन मैटर नहीं करती है, क्वांटिटी ऑफ सिलेक्शन मैटर करती है। क्वांटिटी ऑफ सिलेक्शन, क्वालिटी मैटर नहीं करती है। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। कॉपी करो इसको। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ एक और क्वेश्चन करते हो, आपको फील से ही आएगा, ठीक है? एक और लास्ट करके दिखा रहा हूं, देखो।
ये MAGGI एक्सपेरिमेंट मेरा है 2 लेटर निकालने का। एक्सपेरिमेंट है 2 लेटर साइमल्टेनियसली। एक्सपेरिमेंट किस चीज का है? 2 लेटर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस। निकालो क्या निकलेगा बताओ। और सीधा सैंपल स्पेस लिख दूं मैं दो का, तो कैसा दिख रहा है? देखो MA, MG, MI, AG, AI, GG, GI। ये दिख रहा है आपको, है ना? यस सर। हाँ ये क्या सारे इक्वली लाइकली हैं? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं है? नहीं, खुद कॉमन सेंस लगाओ, बताओ क्यों नहीं है। देखो ना, ये MG जो है, ये क्या MG का आना और MA का आना इक्वली लाइकली है क्या? नहीं सर। नहीं सर। Is MA as equally likely to come as MG? नो। नहीं ना, क्यों? एमजी कॉमन सेंस से दिख रहा है ना कि जब बैग में हाथ डाले हैं तो M आ गया है। अब G, तो दोनों G में से कोई G आ सकता है ना, बोलो। हाँ सर। यस सर। तो आप मुझे इस सैंपल स्पेस को वापस से कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि इक्वली लाइकली बना दें हम सैंपल एलिमेंट्स, सैंपल इवेंट्स को। बताओ क्या होगा? MA, MA, MG, MG1, MG1। वापस से MG, वापस से चमका, वापस MG, क्यों? हाँ सर। यस। फिर MI, AG, वापस से AG, ये चमक रहा है। हाँ हाँ सर। सर। AI, GG, GI कितनी बार आएगा? वापस से एक बार आएगा ना, ये चमकता है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या अच्छे से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। चमक रही है चीज? यस सर। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंस किस चीज का है? नंबर ऑफ अकरेंस का। क्वालिटी ऑफ अकरेंस का इंपॉर्टेंस नहीं है। किस चीज का इंपॉर्टेंस है? नंबर ऑफ अकरेंस। नंबर ऑफ अकरेंस का। ये बात चमकती है? यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? एक मिनट सर। हो गया सर। कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है। सो अभी अपन आते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। Let a experiment be performed. Let S be its, अब ध्यान देना, let S be its sample space, which is, now very important line, which is construed in a way that all elements या all sample points are equally likely
ओके, लेट, यहां तक क्लियर है क्या? Yes, let sir. let A be an event associated with sample space S, यहां तक क्लियर है? Then probability of A is defined as number of elements favoring A in S by number of elements in S. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. That is n of A by n of S. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. हाँ sir. आप ये बात ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका A है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा आपका? Number of A upon number of S. समझ में आ रहा है क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा बोलो? येलो Number of बाई upon polar red. रेड, येलो बाई, Red. Red. ये बात चमकती है क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ sir. अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये जो आपका A है क्या वो हमेशा कंप्लीटली S में रहना जरूरी है क्या? नहीं रहेगा। तो कैसे, तो इस वाले का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मान लो आपका A ऐसा है, इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा बोलो? A intersection, number of A intersection S हाँ। upon number of S. S by NS. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. हाँ So sir. actually the true definition is what? N of A intersection S by N of S. NS. ये आपका कंप्लीटली ट्रू डेफिनेशन है। नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो A होता है वो आपका S में ही पा लिया जाता है। ओके, Yes, लेकिन sir. कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं हो रहा होगा इसमें सारा, उससे अंतर नहीं पड़ता। अपने को मेनली क्या कंसर्न है? अरे आप ऐसा True. सिंपल सा, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes हाँ, sir. sir. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली लाइन है, आर इक्वली Likely. लाइकली। मैं आपको वापस एक सिंपल सा एग्जांपल पूछ रहा हूं, ठीक है? बताना। एक बैग में 10 डिफरेंट रेड बॉल है और एक व्हाइट बॉल है। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल कॉमन सेंस से, क्लास 1 by 6, 11. 7, 8 के कॉमन सेंस से है ना। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/11। Yes, sir. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 by 11. रेड की भी 1/11 होगी क्या? पागल हो गए, क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या बोला मैंने? The different red balls है ना? सर आपने डिफरेंट बोला ना? अरे रुको, तुम समझ नहीं रहे हो यार। डिफरेंट और पिछला पेज कॉपी किए थे क्या? बाकी Yes, तो हाँ नहीं sir. सर. नहीं. कॉपी करो। तुमको डिफरेंट और उससे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए ना यार। देखो क्वेश्चन समझो, ये बैग है, ये बैग है, इसमें मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या होगी? कॉमन सेंस से बताना, बिल्कुल ह्यूमन, एक ह्यूमन, एक मैन, एक कॉमन 9/10. जिसको साइंस 9 by साइंस 10. का आइडिया है, वो कभी भी आंसर गलत नहीं लिखेगा। और येलो बॉल सारे आइडेंटिकल थे, उसको अंतर पड़ता है क्या? नहीं sir. नहीं पड़ता है। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि येलो से आपका अगर मान लो, और इसी में आपके अगर मैंने येलो बॉल्स
डिफरेंट डिफरेंट कर दिए होते हैं। येलो बॉल्स मैंने आपके डिफरेंट कर दिए होते हैं। क्या समस्या हो गई? अब येलो बॉल की प्रॉपर्टी कितनी होती है चुने आने की? 1/10 क्यों भाई? 9/10 कहाँ से गणित पढ़ के आओ? भूल जाओ ना, मैं 9-10 से भूल जाओ। दोनों में अंतर पढ़, कॉमन सेंस दिखाओ ना यार, कॉमन सेंस। तुमने प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुमने आंखें बंद करी हैं और बैग में हाथ डाला है, खत्म बात। ये बात चमकती है। यस सर हाँ सर फॉर probability purpose, quality of selection does not matter, quantity matters। मैं तुमको कॉपी कर, फिर मैं अगले पेज पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? कॉपी करो पहले इतना। उसको बढ़ाओ, कुछ नहीं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। डन सर अरे कॉपी हो गया? हाँ सर Yes. यस सर हाँ सर। नीचे वाला कॉपी हो गया? यस सर For probability, since number of times of occurrence is important and not quality of selection, that implies even alike objects to be treated as different। अबे आपको सोचने में दिक्कत आ रही होगी ये, ठीक है? आप सोचो, मैंने प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस को, पॉइंट्स को इक्वली लाइकली करना है ना। यस तो सर ऑब्जेक्ट अलाइक रहे उससे क्या अंतर पड़ता है? अगर मान लो 3 अलाइक ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप सिंपल सी बात बताओ ना, ये आपका एक बैग है और इसमें आपके पास 1 व्हाइट और 3 रेड बॉल है, ठीक है? आपके हाथ के पास कितना, आपके बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या होगा? 1/2 होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 1/4 होगा? बोलो कॉमन सेंस से। 1/4 1/4 1/4 हुआ ना? क्यों 1/4 हुआ? बॉल तो अलाइक थे। 4 में से उस- एक क्वांटिटी हाँ, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन मैटर ही नहीं करता।
यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन क्या है, दो ही है, रेड और व्हाइट। वो मैटर ही नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता भाई? जो रेड है उसका नंबर ऑफ अकरेंस कितनी बार हो सकता है? व्हाइट का रेड का 3। रेड का नंबर ऑफ अकरेंस कितना पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है ना। 3। ये बात समझ में आती है? यस हाँ सर। सर। तो फॉर प्रोबेबिलिटी क्या मैटर करता है? नंबर ऑफ अकरेंस। क्वांटिटी ऑफ सिलेक्शन क्या मैटर करता है? क्वांटिटी ऑफ सिलेक्शन, नॉट क्वालिटी। क्वालिटी। दैट इज वाई ये मैं एक थंब लाइन देता हूं कि इवन अलाइक ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड एज डिफरेंट। आप खुद सोचो ना, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दूं। ये देखो, ये मैगी था, ठीक है। आप बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ जी 2/5। रुको ड्राइंग रुको जी व्हेन अ सिंगल लेटर ड्रॉन, व्हेन अ सिंगल लेटर ड्रॉन। हाँ बताओ, हमारा 2/5. पक्का क्लियर? 2/5 ना। सोचो सैंपल स्पेस कैसे बनाना पड़ेगा हमको। सैंपल स्पेस MAGI कर देंगे तो हमारा क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो जाएगा ना। हर एलिमेंट जो इक्वली लाइकली है क्या? नहीं ना। नहीं सर। तो कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं MAGGI, है ना। और हमारा इवेंट क्या है? ए इवेंट क्या है बोलो? जी आना। तो जी कैसे आ सकता है? जी से ना बेटा। हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी बोलिए? 2/5। NA/NS। ये बात चमकती है? यस सर। 2/5। अगर हम बस क्वालिटी से कंसर्न करें तब तो यहाँ पर जी को 2 बार नहीं लिखना चाहिए ना, लेकिन जी को 2 बार लिखा गया है ना। क्यों लिखा गया है? इक्वली लाइक। प्रोबेबिलिटी है ना। तो जी अलाइक हो के भी मैंने तो आंख बंद कर रखी है, तो मेरे हाथ में तो दोनों जी आ ही सकते हैं ना कभी भी। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी में क्या मैटर करता है? क्वांटिटी ऑफ सिलेक्शन। क्या मैटर नहीं करता है? क्वालिटी मैटर नहीं करता है। इसीलिए अलाइक ऑब्जेक्ट भी गया भाड़ में, सब कुछ इज डिफरेंट। प्रोबेबिलिटी में यू हैव टू टेक अलाइक ऑब्जेक्ट्स आल्सो एज डिफरेंट। ठीक है अलाइक है, बट अक्रेंस तो होगा ना। अगर मान लो 3 रेड बॉल है, अलाइक है, 2 बॉल चुनना है, तो क्या एक ही चांस है क्या रेड का? नहीं ना। मेरे हाथ में तीनों में से कोई, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई, फिर प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी मेरी। प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन यही टफ पार्ट है। अब आप देखो, इसी बैग MAG वाले बैग से ही, MAGGI वाले से ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग MG when 2 letters drawn simultaneously. When 2 letters drawn simultaneously. बताओ भाई। 2/2 C5. 2/2 C5 कौन सी मैथ? 2 C5 कैसे हो Sorry, सकता है? 5C2. 5C2. अभी मैंने आपको इसमें एक जो कॉमन जो गलत सॉल्यूशन होता है, जो आप पाओगे बहुत जगहों पे, पहले वो देखते हैं कि बंदे क्या करते हैं। बंदे सैंपल स्पेस को ऐसे लिख देते हैं, देखो MA MG MI AG AI GG GI, है ना। और MG का निकालना है ना, तो MG के लिए कहेंगे वो कि हमारा A में आ गया MG, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो गया बताओ? 1/7। ये गलत सॉल्यूशन है। क्यों गलत सॉल्यूशन है? MG 2 बार आएगा और AG MG 2 बार आएगा। हाँ प्रोबेबिलिटी गलत है, बिकॉज क्लासिकल डेफिनेशन जी अलाइक हो गया तो हो जाए भाई। एक बैग में अगर 1 लाख काला सांप है और 1 व्हाइट सांप है, मैंने हाथ डाला, तो ऑब्वियसली मेरे को काले सांप से कटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, कॉमन सेंस से, कि आधी आधी है। ज्यादा है सर। ज्यादा है। क्या काला स्नेक और व्हाइट का आधा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, आधा आधा। नहीं नहीं सर। 1 लाख बाई 1 लाख, ये इसी क्वेश्चन को समझो बार बार, स्नेक वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा ऐसा क्वेश्चन? ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा? सैंपल स्पेस पहले आपको कैसे बनाना चाहिए? MG सारे एलिमेंट्स Equally likely. हाँ, ताकि अकरेंस मैटर करता है प्रोबेबिलिटी में, क्वालिटी मैटर नहीं करती। ये क्वालिटी हुई, हमें क्वालिटी से मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है?
अकरेंस से Quantity. AGAIGGGI है ना। अभी कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा जो उसने कहा था 5C2 कितना होता है 10। तो फॉर प्रोबेबिलिटी पर्पस आप तो भूल जाओ लाइक क्या है, सब कुछ डिफरेंट है, ट्रीट एवरीथिंग एज डिफरेंट। क्लियर है? Yes, sir. अब क्या Yes, होगा, sir. अब बताओ क्या होगा फिर यहाँ पे। अपना फेवरेबल इवेंट क्या है, ए का क्या है, MG. AG। अच्छा MG था क्या, सॉरी MG। MG. अरे चमकता है क्या? Yes, sir. अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, 2 by 10. 2/NA/NS which is 2/10। क्या आपको ये बात समझ में आती है? आपको जो ही इस क्वेश्चन पे डाउट आए, हाँ। मेरे उस क्वेश्चन पे वापस जाओ। 1 लाख काला सांप और 1 व्हाइट सांप, आपने हाथ डाला, क्या आधी आधी प्रोबेबिलिटी है व्हाइट और काले से कटने की? नहीं, व्हाइट से रेड से ब्लैक से कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये बात चमकती है। Yes, तो sir. प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन Occurrence. नंबर ऑफ अकरेंस। कौन सी चीज कितनी बार हो रही है उस पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक सबको क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. हाँ सर। कॉपी करो फिर बेटा। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल से। एक मिनट, तो मेरा पेन मैंने कहीं रख दिया यार। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। कौन सा? थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? हाँ सर। देखो कुछ चीजें, मतलब अब देखो जैसे आपको लास्ट क्लास में दिया था मैंने, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा बताओ? एन ऑफ बाई एन एस है ना। और एन ऑफ ए यूनियन बी क्या था? एन ए प्लस एन बी माइनस माइनस एन इंटरसेक्शन intersection बी बाई एन एस है ना। अगर ये एस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात चमकती है। ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बी। यूनियन। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। तो
3 में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ए intersection इंटरसेक्शन B बी इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ए intersection इंटरसेक्शन intersection. इंटरसेक्शन सी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। Let's try to do something very interesting at this moment. ठीक है? Note if A, B, C mutually exclusive, तो probability of A intersection B क्या हो जाएगा? probability of A plus probability of B But A intersection B mutually exclusive है, probability Sir, of A वही होगा ना? intersection B क्या हो जाएगा? so A intersection B sir 5 फाइन ना। 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी नंबर होती है ना, सेट थोड़ा ना होता है। ठीक है, ये बात चमकती है। yes sir यस सर। तो दैट पता नहीं है, आप लोग चुप हो, आप लोग मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्लियर है कि नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा बताओ? probability of A प्रोबेबिलिटी plus ऑफ ए probability of प्लस B प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? probability of प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, plus probability of B ये बात probability of चमकती है। C Yes, sir. Now if A B C exhaustive, तो बताओ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 वन एग्जॉस्टिव होगा तो 1 हो जाएगा ना। yes sir तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। Yes, sir. आई होप समझ में आती है। ठीक है, ये बात चमकती है। yes sir Yes, sir. सर वो एग्जॉस्टिव का 1 कैसे बता सकते हो क्या? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है बताओ? अगर ये एस है और ए और बी एग्जॉस्टिव है, इसका क्या मतलब होगा बताओ? ये ए हो गया और बी कैसा होगा? एग्जॉस्टिव है ना, तो ये हो गया ना। तो आपका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा एग्जॉस्टिव में? एग्जॉस्टिव में ए यूनियन बी क्या हो जाता है? एस हो जाता है ना। yes हाँ सर, एग्जॉस्टिव में ए यूनियन बी क्या हो जाता है? एस। एग्जॉस्टिव में ए यूनियन बी क्या हो जाता है? एस हो जाता है ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। ये बात Yes, चमकती sir. है क्या? Yes, sir. yes sir अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। यहाँ तक क्लियर है? yes sir हाँ सर। नाउ मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप बस क्वेश्चन देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सर थोड़ा लिखना बाकी था डन सर मैं 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, डाइस is tossed, find probability of event that odd prime occurs। ठीक है, yes sir सॉल्यूशन कैसे होगा देखो ध्यान से। लेट ए बी द इवेंट ऑड प्राइम आया। ठीक है, तो ए क्या होगा? 3,5 3,5।
सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6. ये सारे के सारे कैसे पॉइंट्स हैं? इक्वली लाइकली हैं, Yes तो sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? 2/6. Na by ns which is 2/6. सारे अच्छे क्वेश्चन इसी प्रेमाइस पे बिल्ड होंगे। पहले आप इवेंट लिखोगे और फिर फर्दर सॉल्व करोगे और सैंपल स्पेस हमेशा स्टेट करोगे। मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। क्या यहाँ तक सभी लोगों को चीजें क्लियर हैं क्या? Yes sir. हाँ सर। कॉपी करिए। Done sir. Yeah? One card is drawn from pack of cards, pack of 52 cards. Each outcome equally likely. Find probability that this has occurred. Probability that king or queen has occurred. चलो 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन फर्स्ट वाले आपका का होगा आपका ns कितना होगा? ns सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 52. 52. अभी आप लिखोगे लेट, ध्यान देना, बहुत जरूरत है इवेंट लिखना। लेट ए बी इवेंट एस हैज अकर्ड, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? Number of A upon number of S. na by ns है ना? Yes. अभी ए क्या होगा? 4. 4 by 52। सेकेंड क्वेश्चन में लेट के बी इवेंट किंग अकर्ड, ओके? Yes sir. लेट क्यू बी द इवेंट क्वीन Queen अकर्ड। occurred. हमें क्या निकालना है? K union Q King का और- probability. हाँ, हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ K union ये Q. ये बात समझना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ के यूनियन की निकालना है ना? तो क्या हो Yes, गया sir. बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्लस Plus प्रोबेबिलिटी probability ऑफ of Q. क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्यू। क्या कोई कार्ड ऐसा है क्या कि जहाँ पे किंग भी है और क्वीन भी है? क्या आएगा आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितना होगा? 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना होगा? 4/52। 4/52. तो उत्तर कितना होगा? 2/3. यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes sir. मुझे एक और क्वेश्चन करने दो, फिर तुम लोग कॉपी कर लेना आराम से, ताकि तुमको समझा पाओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन छूट गया था ऊपर। अरे प्लीज चार्जर 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 सर
हाँ सर वो कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है एक बार बताओ ना। द फिफ्थ हाँ तो बता, मैं बता देता हूँ। दोनों चार डिस्चार्ज हो, फिर सेव नहीं हुआ पहले। वो कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम है? सर मालूम था, थोड़ा भी भूल गया। ठीक है, करते हैं। ब्लैक किंग अकॉर्ड, ब्लैक किंग। अब यूं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, इसको तुम चाहो दो इवेंट के हिसाब से कर सकते हो। एक तो सीधा ब्लैक किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग क्या होगा? ब्लैक किंग कितना होगा? 2 by 52. ये भी कर सकते हो, या तुम चाहो तो अलग अलग इवेंट कर दो। बी से ब्लैक कार्ड, के से बोलो हेलो King किंग card. कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? बी। Intersection K. अच्छा, इस केस में बी इंटरसेक्शन के निकालना है ना। ओके, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, इसमें तो आपको फिर अभी नहीं कर पाओगे ना इससे, तो ठीक है। वो तो ऑब्वियसली आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे लिखा है मैंने, ठीक है। मैं क्या चाह रहा था ना, मैं लिख नहीं पाया बिकॉज Black or a king card. हाँ हाँ हाँ, ब्लैक और किंग अकर्ड। तो बी से क्या इवेंट डिफाइन करोगे? Black card. ब्लैक कार्ड। और के से King card. किंग कार्ड। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B and probability of K बी यूनियन के। क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस plus प्रोबेबिलिटी probability ऑफ of K के minus माइनस probability of प्रोबेबिलिटी B ऑफ intersection से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना होगा? 26 26 बाई 52। ठीक है, कितना होगा? 2 by 4 by 52 ब्लैक एंड किंग का 2 2 by by 52 अरे चमकता है, तो आंसर कितना आ गया? 28 बाई। 52 ये बात सबको क्लियर है क्या? yes sir Yes, sir. तो जो इसके कॉपी कर लो, जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक कार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। कितने कार्ड्स होते हैं कार्ड्स में? 52 ठीक है, 26 red ब्लैक, 26 रेड। अभी ब्लैक में क्या होता है? second spade 13 clubs. 13 13 13 क्या क्या? 13 डायमंड्स, 13 हार्ट्स, 13 spades क्लब्स, 13 स्पेड्स। ये बात चमकती है। yes sir इसको बोला जाता है सूट्स। देयर आर 4 सूट्स, देयर आर 4 सूट्स। अभी हर सूट में क्या होता है? एस, किंग, क्वीन, जैक और 2 से लेके 9 तक की कार्ड्स। ये बात चमकती है क्या? सर 10 तक के 10 भी। हाँ ठीक है, 2 से लेके 10 तक के कार्ड्स। ये बात चमकती है। Yes, sir. जिन कार्ड्स पे फेस होता है, किस पे फेस होता है? किंग क्वीन पे फेस होता है ना, इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? Face Face card. face cards ये आपका कार्ड का सिस्टम है। क्लियर है? yes sir मैंने आपको Yes, sir. ऑलरेडी एनसीईआरटी से क्या होमवर्क दिया था बताओगे? 16.1 16.2 दिया था ना। 16.2 हाँ सर उसी से कंटिन्यूएशन में मैं आपको 16.3 भी होमवर्क दे रहा हूं।
और 16th का मिसलेनियस भी होमवर्क दे रहा हूं। ये मैं मंडे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, तभी उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। ये बात चमकती है? यस Yes, सर sir. Yes, sir. Yes, sir. मंडे को और क्वेश्चंस करेंगे अपन इस पे बेस, लेकिन पहले मंडे को आप ये करके आना इंपॉर्टेंट ढंग से, ठीक है? सर अभी आपने यहाँ पर जो लिखा लेट के बी इवेंट, वो बोर्ड्स के हाँ। लिए है ना मेथड? बात बोर्ड्स की नहीं है, बात है तुम अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हो बिना इवेंट किए नहीं कर सकते हो। ये तुमको किसने बताया कि ये बोर्ड का तरीका है? मतलब सर नहीं, मैं पूछ रहा था, मुझे पता नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन इसे कैसे लिखते थे? बोर्ड में ही लिखेंगे ऐसे। Okay, मैं जो sir. पढ़ाता हूँ मेरा मेथड बोर्ड और जेई के लिए सेम होता है, कभी अलग नहीं होता। बस मेरा नहीं मानना है कि जो बच्चा जितना अच्छा बोर्ड में लिख सकता है वही बच्चा आईआईटी भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है? दोनों कभी भी एग्जॉस्टिव सेट, दोनों कभी भी एक्सक्लूसिव सेट नहीं होते हैं। बोर्ड Yes, एंड sir. जेई आर नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है? कॉपी कर लिया आप लोग अच्छे से? Yes, sir. 16 पॉइंट यहाँ तक जो मैंने सिखाया उसके हिसाब से करना, सैंपल स्पेस को इक्वली लाइकली सोच सोच के, ठीक है? यस सर चलो ठीक है, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye.